रक्षाबंधन के दिन बहन ने भाई से कहा, भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राखी मत बांधने देना। यह सुनते ही भाई एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेरे भाई का फोन आया। वह बहुत ही ज्यादा खुश था और बोला, बहन, इस बार जरा जल्दी आ जाना। बचपन की तरह इस बार भी सबसे पहले तुम ही मुझे राखी बांधोगी। मैं कुछ सेकंड चुप रही। फिर मैंने धीरे से कहा, भैया, इस बार शायद मैं तुम्हें राखी नहीं बांध पाऊंगी। फोन के दूसरी तरफ से कुछ देर तो बिल्कुल ही खामोशी रही। फिर थोड़ी देर के बाद भैया ने पूछा, क्यों? आखिर क्यों तुम ऐसे बोल रही हो? क्या हुआ? मैंने कहा, बस भैया, अब मुझसे कुछ सवाल मत करो, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। और यह कहकर मैंने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह मैं मायके तो पहुंची। घर में रक्षाबंधन की तैयारियां भी चल रही थी। भैया बार बार मुझे देख रहे थे। वह जानना चाह रहे थे कि आखिर मैंने फोन पर उनसे ऐसी बातें क्यों की थी। वो मेरी तरफ सिर्फ देखे जा रहे थे और अब इस बार मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं उनके पास गई और बोली, पहले मिठाई खाइए। मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी परेशानी उनसे छुप नहीं पाई थी। अब राखी बांधने का समय आ गया। मैंने थाली उठाई और भैया के सामने बैठ गई। फिर जैसे ही मैं राखी बांधने लगी, भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा, बहन, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और उनके हाथों में रख दिया। भैया ने उस लिफाफे को खोला। उस लिफाफे के अंदर बैंक के कुछ कागज थे और फिर वह कागज देखकर उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। उन्होंने मुझे पूछा, यह क्या है? मैंने धीरे से कहा, भैया, पिछले साल जब पापा बीमार थे, तब आपने अपनी दुकान गिरवी रखकर उनका इलाज करवाया था। आपने हमसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता चल गया था उस कर्ज की आखिरी किस्त अभी बाकी है। मेरी बात सुनकर भैया एकदम से चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने आगे कहा, मैंने अपनी शादी के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, उनसे आपका पूरा कर्ज चुका दिया है। यह सुनते भैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि बचपन में जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी, आप बिना बताए मेरी हर जरूरत पूरी कर देते थे। और आज पहली बार मुझे लगा कि अब मेरी बारी है। और फिर उन्होंने पूछा, लेकिन तुमने तो मुझे फोन पर कहा था कि इस बार राखी नहीं बांधोगी, उसका मतलब क्या था? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैं चाहती थी कि इस बार मेरी राखी सिर्फ आपकी कलाई पर ना बंधे। मैं चाहती थी कि आपको यह भी याद रहे कि बहन सिर्फ भाई से रक्षा का वादा नहीं मांगती है। कई बार बहन भी अपने भाई के लिए ढाल बन जाती है। आज भैया ने मेरी कलाई पर भी राखी बांधी और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागे का त्योहार नहीं है, यह उस रिश्ते का नाम है जिसमें भाई बहन की रक्षा करता है। तो बहन भी जरूरत पड़ने पर भाई के साथ चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। रिश्तों में सबसे खूबसूरत बात यह नहीं है कि कौन किसके लिए कितना करता है। खूबसूरत बात तो यह है कि मुश्किल समय आने पर कोई हिसाब नहीं रखता। इस रक्षाबंधन पर अगर आपके भाई या बहन आपसे दूर है, तो सिर्फ राखी या मिठाई मत भेजिए, एक फोन कीजिए और बस इतना कह दीजिए कि तू मेरे लिए आज भी उतना ही खास है जितना बचपन में था। क्योंकि कुछ रिश्ते रोज बात करने से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने से मजबूत होते हैं।